हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहता है। पहला सवाल, आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स आपको ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 7। ये आपको क्या दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो जनरल फॉर्म क्या होगा, A11 A12 A13 A14। यहाँ पर देखिए A21 A22 और A23 A24। इसको क्या लिख सकते हैं, A31 A32 A33 और A34। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर कितना कह रहा है, पहला में कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कह रहा है ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ आपको इसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी इसमें रो की संख्या कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, कॉलम की संख्या कितना हो गया, 4। यानी कहने का मतलब कह रहा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कहने का मतलब कोटि आपका 3 × 4। पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को, और बाद में कॉलम को लिखते हैं। फिर कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कह रहे ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हो इसमें एलिमेंट आपको टोटल अव्यय की संख्या कितना है, इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितना है। तो अगर काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 एलिमेंट्स है। तो इतना काउंट क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चरती यही कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल एलिमेंट्स आपको 12। अब थर्ड में इसी में कहता है राइट द एलिमेंट्स का वैल्यू लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पर कितना कहता है A113, देखिए तो A13 आपका कितना है, A13 यहाँ पर देखिए तो इसके सामने आपका कितना है वैल्यू, तो आपको 19। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A21 का वैल्यू, किसका वैल्यू कह रहा है, A21। तो A21 यहाँ पर देखिए तो इसका सामने वाला एलिमेंट्स कितना है, 35 आपका। अब यहाँ पर देखिए A33, किसकी बात कर रहा है, A33। तो यहाँ पर देखिए तो A33 में कितना है आपको, -5 है। A24 लास्ट में आपका यहाँ पर कितना है, 12। कहता है लास्ट में आपका यहाँ पर कह रहा है A23 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 5/2। ये आपको क्या कह रहा था, निकालने के लिए कह रहा था। आपको 2 में कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कह रहा है कोई आपका मैट्रिक्स है, कोई अवयव है जिसमें आपको 24 एलिमेंट्स है। कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कह रहा है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल कितना होगा। फिर कहता है हैज 13 एलिमेंट्स, इसमें कह रहा है आपको 2 क्वेश्चन एक ही साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है आपको, कोई मैट्रिक्स है उसमें कितना एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट है। 24 एलिमेंट जब है तो इसका ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑर्डर यानी कहने का मतलब रो और कॉलम के रूप में कैसे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 1 रो और 24 कॉलम। 24 से कम कितना, 24 हो सकता है, 24 × 1 हो सकता है, 12 दूनी की 24, 2 × 12 6 चौके 24, 4 × 6 3 × 8 और 8 3 24। कहने का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार टोटल ऑर्डर को हम लोग लिख सकते हैं। अब ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि जब ब्रेक नहीं होगा तो यही आपका आंसर। अगर और ब्रेक होगा तो और भी हम लोग लिख सकते। फिर क्या कहता है 13 एलिमेंट्स में ऑर्डर कितना होगा, तो 1 × 13 या फिर 13 × 1, यानी कहने का मतलब 13 को आपको ब्रेक कर देना है। जो भी एलिमेंट्स कहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 2 भाग में आपको ब्रेक करेंगे। यानी कहने का मतलब रो और कॉलम में हम लोग ब्रेक किए। वही आपको 24 को और 13 को ब्रेक कर दिया, आपको क्या निकल गया। तो कोई भी आपको मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स आपको दिया हुआ रहेगा तो उसका ऑर्डर पूछेगा, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। क्या कहता है, कोई आपको मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, कोई आपका मैट्रिक्स है जिसमें आपको 18 एलिमेंट्स है, और फिर एक और मैट्रिक्स है उसमें आपको एलिमेंट्स जो है सिर्फ 5 है। तो कहता है कि आखिरकार ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, तो 18 एलिमेंट्स है, किसकी बात किया जा रहा है,
18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स को ऑर्डर में हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? 1 गुने 18, 18 गुने 1, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 2 9 18, या 6 3 18 और 3 6 18। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। फिर क्या कहता है आपको? 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कितना एलिमेंट्स की बात कर रहा है आपको? अगर कोई मैट्रिक्स में आपको 5 एलिमेंट्स रहेगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 गुने 5 तो कितना होगा? 5। अगर 5 गुने 1 यानी ये आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स। कह रहा है आपको 3 गुने 4 मैट्रिक्स का आपको निर्माण करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके लिए कंडीशन आपको aij बराबर दिया 1/2 - 3i + j। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते, a बराबर 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हम लोग 3 गो रो और 4 गो कॉलम होना चाहिए, a11 a12 a13 और a14, a21 और a22 और a23 और a24, a31 और a32 और a33 और a34। देखिए तो इसमें आपको रो की संख्या कितना है और कॉलम की, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4। बताए थे कि जो आपको रहेगा हॉरिजेंटल लाइन जो रहेगा पड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉलम कहते हैं। जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पड़ा हुआ रहता है उसको रो कहते हैं, जो खड़ा रहता है उसको कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? a11 का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है 1/2, i के कम 1 कर रहा है, j के कम 1, तो -3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2, 3 में से 1 चला जाएगा तो -2 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा आपको? -2 का वर्गमूल, तो आपका मॉड जो है से आपको +2 हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त होगा 1। अब इसी प्रकार a12 का वैल्यू निकाल रहे हैं, i के काम यहाँ पर कितना 1 कर रहा है, j के काम कितना कर रहा है? 2 कर रहा है, 1/2 माइनस कितना 3 +2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/2 होगा। a13 क्या होगा? 1/3 -3 और प्लस आपका कितना होगा? 3, यानी 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। a14, तो a14 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 2 और -3 + 4 यानी 1 होगा, 1 का मॉड कितना होगा? तो 1 ही हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट का वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो कहता है बाबू a21 तो कितना होगा? 1/2, तो 1/2 और 3 दूनी की कितना हो जाएगा यहाँ पर? -6 और प्लस कितना? तो +1, यानी आपका 5/2। a22 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो a22 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, i के काम भी कितना कर रहा है? 2 और j के काम भी 2, तो 3 दूनी की 6, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 आपका होगा 4, यानी कहने का मतलब -6 और प्लस कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, -4 का इन 4, यानी आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी की 4। a23 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 1/2, 3 दूनी की 6 + 3 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो a24 का अगर वैल्यू रखिएगा तो 1/2 कितना होगा? 3 दूनी 6 और +4 यानी 2 हो जाएगा, 2 को 2 से भागा दीजिएगा 1 हो जाएगा। a31 3 3 की कितना होता है? यहाँ पर देखिए i के काम कितना कर रहा है? 3 और j के काम कितना कर रहा है? 1, 1/2। देखिए यहाँ पर i के यहाँ पर 3 रखिएगा ना तो 3 3 की -9 और +1 8 हो जाएगा, 4 दूनी की 8। यहाँ पर a3 2 1/2 -9 + 2 7/2। a33 का वैल्यू 1/2 9 + 3 6 को क्या होता है? 3 होता है,
A34 क्या हो जाएगा 1/2 -9 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 4 आपका हो जाएगा 5/2। कहने का मतलब A बराबर हम लोग क्या यहाँ माने A11 A11 A12 A13 A14 टोटल का वैल्यू रख देते थे यहाँ पर 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1 1/2 0 और 1/2 कितना आपका 5/2 है, 2 है, 3/2 है और 1 है, कितना 4 है, 7/2 है, 3 है और 5/2। ये आपका क्या हो गया 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सवाल कह रहा है, इसमें भी आपको क्या कहता है, तो 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स को आपको बनाने के लिए कह रहा है, निर्माण करने के लिए कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए बराबर मैट्रिक्स यहाँ पर 3 × यानी 3 रो और 4 कॉलम की बात कर रहा है, 3 रो और 4 कॉलम। तो यहाँ पर देखिए तो A11 A12 A13 और A14 A21 होगा, A22 होगा और A23 और A24 होगा, A31 होगा और A32 और A33 और A3 कितना होता है 4। मतलब देखिए 3 गो रो और 4 गो आपका कॉलम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल का वैल्यू प्रत्येक एलिमेंट्स का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो Aij बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2i - j। पहले हम लोग A11 का वैल्यू निकालते, A11 मतलब i के काम भी 1 और j के काम भी 1 कर रहा है, 2 में 1 घटा दो 1 हो जाएगा। A12 मतलब i के काम भी 1 और j, तो कितना हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाइएगा 0। A13 तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 काम कर रहा है तो कितना होगा 2 × 1 तो 2 -3 तो कितना -1। A14 कहने का मतलब कितना होगा 2 - 4 यानी -2। इसी प्रकार A21 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो A21 कितना हो जाएगा आपका, i के काम अब 2 कर रहा है तो 2 दूनी की 4, 4 में से 1 घटाइए 3, A22 और A23 और A24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब में i का काम कितना कर रहा है, तो 2 कम कर रहा है। i का काम कितना कर रहा है, तो 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, एक बार कितना कह रहा है आपको 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A31 A32 और A33 और A34। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या कहता है 2i, ठीक है, तो 2 तो सब में आपको होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए i के काम कितना कर रहा है आपको, तो i का काम यहाँ पर कह रहा है, तो i के काम देखिए एक बार कितना कर रहा है, तो i और j होता है तो एक बार 3 कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है आपको 3 कर रहा है माइनस, ठीक है 1 2 3 और 4 क्या होगा 3 दूनी की 6, आपको डिटेल्स करके बता रहे हैं। 3 दूनी की 6 में से 1 जाएगा 5, 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा 4, फिर आपका कितना होगा 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ए वैल्यू का, ए मैट्रिक्स का आपको मान कितना निकलेगा, देखिए A11 A12 A13 सबका वैल्यू इसमें क्या करते हैं पुट कर दे 1 0 -1 1 0 -1 और 2 माइनस में आपका। अब यहाँ पर 3 2 1 और 0, फिर क्या कहता है 5 4 3 और 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता है बाबू, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, एक्स वाई जेड का आपको मान निकालना है। क्या कहता है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 3 4 3 x 5, मतलब कोई आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स को दे दिया। अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर इसको करेंगे, टू कंपेयर, ठीक है। जब इसको एक दूसरे को क्या कीजिएगा तुलना कीजिए, क्या करें एक दूसरे को तुलना कर रहे हैं, मतलब पहला वाला एलिमेंट्स को पहला के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी 4 3 x 5 आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
वाई जेड है 1 5 है। तो क्या करेंगे, पहला वाला को पहला जोड़े, दूसरा को दूसरा जोड़े, तीसरा को तीसरा और चौथा को क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ y है, तो y का वैल्यू कितना होगा आपका 4, यहाँ 3 है, यहाँ z है, तो z बराबर कितना होगा x है, तो यहाँ 1 है, यानी आपका आंसर होगी। यानी पहला वाला को पहला के साथ इक्वल करेंगे, दूसरा वाला को दूसरा के साथ और तीसरा वाला को तीसरा के साथ और चौथा के साथ चौथा। तो यहाँ 5 है, तो 5 इसको कुछ करने की आवश्यकता